आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 8th में क्या पढ़ा था? अभी तक मैंने आपको बायो के चैप्टर्स पढ़ाए थे और फिजिक्स के चैप्टर पढ़ाए थे। आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी आज आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा पिछले क्लास की चीज़ों को आपको याद दिलाऊंगा और उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर में जो भी दिया होगा उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ के आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा हो, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते थे? दो टाइप्स के होते थे। एक नेचुरल फाइबर्स होते थे और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स क्या होता था? जो नेचर से मिलता था। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता था? जो मैन मेड था, जिसको हम लोग बनाते थे बाय यूजिंग नेचुरल फाइबर। यानी जो रॉ मटेरियल था नेचुरल फाइबर्स का, उसका यूज करके हम लोग क्या बना लेते थे? सिंथेटिक फाइबर्स बना लेते थे। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? नेचुरल मटेरियल क्या होता है। तो बहुत इजी टॉपिक है नेचुरल मटेरियल। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? नेचुरल। नेचुरल कहाँ से, किस वर्ड से बना है? नेचर से। यानी ऐसे मटेरियल जो हम लोग को क्या मिलते हैं? बाय डिफॉल्ट नेचर से मिलते हैं। यानी जिसके लिए हम लोगों को कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है या कोई भी हम लोगों को अपने खुद से कुछ बनाना नहीं पड़ता है। यानी जो बाय डिफॉल्ट हम लोग को नेचर से मिलता है, एज इट इज उसी फॉर्म में मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मटेरियल। द मटेरियल विच अकर इन नेचर एंड आर यूज्ड एज सच आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल। यानी ऐसे मटेरियल जो कहाँ पे मिलते हैं? विच आर फाउंड इन नेचर, विच आर फाउंड इन नेचर एंड आर यूज एज सच। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द मटेरियल विच अकर, द मटेरियल विच अकर इन नेचर and are used as such are called natural material। natural material यानी ऐसे मटेरियल जो आपको नेचर से मिलते हैं और एज इट इज फॉर्म में जैसे मिलते हैं उसी तरीके से यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल मटेरियल कहते हैं। बहुत इजी था समझना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। वुड, कॉटन, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड and many materials of metals and non-metal, materials of metals and non-metals। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया आपको? नेचुरल मटेरियल के बारे में। नेचुरल मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं और उनको एज इट इज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? नेचुरल मटेरियल कहते हैं। इसके बाद से मैंने एग्जांपल बताया था। एग्जांपल इसके क्या क्या थे? वुड था, कॉटन, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड और बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो थे आपके, वो क्या होते हैं? नेचुरल मटेरियल से होते हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारे, इसमें मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मैन मेड मटेरियल। यानी मैन मेड मटेरियल क्या होता है। तो चलिए उसको भी देख लीजिए। मैन मेड मटेरियल क्या होता है? मैन मेड वर्ड से ही समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे मटेरियल जिसको क्या बनाया था? इंसानों ने बनाया था। कहाँ पे? फैक्ट्रीज में और लेबोरेटरीज में बनाया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पे मैन मेड मटेरियल का भी डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ। मैन मेड मटेरियल। तो मैन मेड मटेरियल का डिफिनेशन ध्यान से देख लीजिए। द मटेरियल्स which are obtained from natural materials also called raw material, by chemical process are called man-made मटेरियल।
चलिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैन मेड मटेरियल का डिफिनीशन लिखा है। ऐसे मटेरियल्स जिनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, नेचुरल मटेरियल से, एज अ रॉ मटेरियल, यानी उन नेचुरल मटेरियल्स को एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करते हैं और उनको केमिकल प्रोसेस से क्या करते हैं, नए मटेरियल्स को बना लेते हैं बाय केमिकल प्रोसेस, दैट आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। यानी नेचुरल मटेरियल्स के यूज से हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड मटेरियल्स को बनाते हैं। कहाँ पे, फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, जो भी मैन मेड मटेरियल्स, जैसे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो हमारे क्या थे, मैन मेड मटेरियल्स थे, जैसे रेयॉन होता है, नायलॉन होता है, सिल्क होता है, ठीक। तो ये सब जो थे हमारे किसके एग्जांपल्स थे, मैन मेड मटेरियल्स के थे, ठीक। इसके बाद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लोथिंग मटेरियल की, कि जो हमारा क्लोथिंग मटेरियल होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है और कैसे कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या बताने वाले हैं, क्लोथिंग मटेरियल के बारे में। चलिए, तो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्लोथिंग मटेरियल, यानी जो टाइम टू टाइम सीजन वाइज हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं। मीन्स गर्मी का सीजन आता है तो हल्के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ठंडी का सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं। इवन रेनी सीजन में आप लोग रेन कोट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो कभी आपने सोचा ये जो आपके कपड़े जो होते हैं ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं फाइबर से। तो जो आपके फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, यानी ये अलग अलग जगहों से पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग क्लोथिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक, वो कहाँ से आते हैं, वो आइदर प्लांट से आते हैं, आइदर एनिमल से आते हैं, या फिर उनको सिंथेटिकली क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, कॉटन एंड जूट, तो कॉटन एंड जूट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कॉटन एंड जूट जो थे वो क्या थे, प्लांट फाइबर्स थे। कैसे फाइबर्स थे, प्लांट फाइबर्स। इसके बाद से आप लोगों ने वुल एंड सिल्क का नाम सुना होगा, वुल एंड सिल्क। वुल एंड सिल्क आपको कहाँ से मिलते थे, एनिमल फाइबर। ये कैसे होते थे, एनिमल फाइबर्स होते थे, ठीक। उसके बाद से आप लोगों ने और भी बहुत सारे अधिक ऐसे फाइबर्स है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। इसी के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, एक्रिलिन के बारे में, और भी बहुत सारे हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, क्लोथिंग मटेरियल के बारे में, कि ये जितने भी क्लोथिंग मटेरियल होते हैं, ठीक, यानी जो भी आपके पहनने वाले कपड़े होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आइदर दे आर प्लांट फाइबर, आइदर दे आर एनिमल फाइबर, और आइदर दे आर सिंथेटिक फाइबर्स। बट जितने भी आपके फाइबर्स होते हैं, चाहे वो प्लांट फाइबर हो, चाहे वो एनिमल फाइबर हो, चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हो, ये एक सिंगल यूनिट के बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स। ये एक छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स का क्या होता है, लिंक होता है, चेन होती है एक लंबी सी, और जो ये चेन फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। All this fiber consist of long chain of smaller molecules. The long chain like molecules are called polymers. तो मैं अभी बता रहा था, जितने भी फाइबर्स होते हैं ये छोटे छोटे क्या होते हैं, मोनोमर से बने होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं और एक बड़ी सी चेन बनाते हैं। तो ये जो बड़ी सी चेन बनाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर। और इसका जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और लिंक करके क्या बनाते हैं, एक बड़ी सी चेन बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, पॉलीमर के बारे में, कि पॉलीमर क्या होता है, उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ पॉलीमर के बारे में। तो चलिए बच्चों, मैं क्या बताने वाला था आप लोगों को, पॉलीमर्स के बारे में, कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया POLYMER, पॉलीमर। तो अभी मैंने बताया था जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल यूनिट्स के लिंक्ड चेन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। और जो सिंगल यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोलते थे, मोनोमर्स बोलते थे। What is polymer? A long chain-like unit consisting of a large number of smaller molecules joined each other by chemical bond is called polymers. यानी polymers क्या होते हैं, small molecules के क्या होते हैं, small molecules, ये जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हीं की क्या होते हैं, लिंक्ड चेन होती है, ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड से क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं,
पॉलीमर्स कहते हैं। और जो आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म द चेन ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज पॉलीमर? अ पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन like unit. A polymer is a long chain like unit consisting of a large number of smaller molecules joined to each other by chemical bond। तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा डेफिनेशन से। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स के, ठीक है। वो क्या होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं किसी केमिकल बॉन्ड से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर। और मोनोमर्स क्या होते हैं? तो मोनोमर्स का भी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, मोनोमर्स। तो मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स का यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। द स्मॉलर molecules which combine to form the chain of polymer। यानी जो छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा था वो क्या होते हैं? यही मोनोमर्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं बाय यूजिंग केमिकल बॉन्ड। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए। अगर मैं मानता हूँ इफ अ सिंपल मॉलिक्यूल इज ए, मान लेते एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, क्या हमारा? ए है, ठीक। अगर इसके हम पॉलीमर्स बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे देखिए। देन पॉलीमर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। किस फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको देखिए अगर मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेता हूँ ए, ठीक। इसका अगर पॉलीमर बना के मुझे दिखाना हो आप लोगों को एक केमिकल फॉर्मूले से, तो मैं सिंपल सा लिखूंगा ए बॉन्ड ए डॉट डॉट ए बॉन्ड ए और सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? और सिंपली इसको मैं लिख देता हूँ ये क्या, यानी n टाइम्स तक। यहाँ पे n क्या था? n टाइम्स। यानी जब एक सिंगल यूनिट क्या करता है? अपने आप को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। मीन्स एक बॉन्ड से क्या कर रहा है? अटैच्ड है और बहुत सारा एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिट बना दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट था, ये ए जो था हमारा क्या था? एक सिंपल मॉलिक्यूल था, यही हमारा क्या था? मोनोमर था। और इसने क्या किया? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोनोमर से अपने आप को ज्वाइन किया और एक बड़ा सा क्या बना दिया? चेन बना दिया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? पॉलीमर बोला। तो आई होप आप लोगों को इस फिगर से अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। यानी जो हमारा पॉलीमर वो क्या होता है? वो सिंगल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं? सिंगल यूनिट्स होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और एक लार्ज चेन बना देते हैं, एक बड़ी सी चेन बना देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ। जैसे कि आप एक पॉलीमर के बारे में जानते हैं, द पॉलीमर, नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इसका, द पॉलीमर ऑफ इथीन। पॉलीमर ऑफ इथीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक। हमारा कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड पॉलीथीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीथीन। जो आप क्या यूज़ करते हैं? पॉलीथीन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? यही इथीन होता है। और यही इथीन जब बहुत सारे ऐसे ही सिंगल मॉलिक्यूल से क्या होता है? एक बड़ी सी चेन बना देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीइथीन कहते हैं। विच में बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए विच में बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सिंपल CH2
CH2 एन टाइम। यानी मैंने अभी बताया ना, इसी इथीन का जो आपका यहाँ पे इथीन था वो क्या था, एक मोनोमर था। और जब बहुत सारे इथीन्स कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीइथीन। तो यहाँ पे इथीन क्या था, इथीन आपका यहाँ पे मोनोमर था, ठीक। और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होके लिंक होके एक बड़ी सी चेन बना दिए तो क्या बना दिए, पॉलीथीन। पॉलीथीन आपका क्या था, एक पॉलीमर था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो पॉलीमर्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन लाइक यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन होने वाले क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में ज्वाइन करके बनाते एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और मोनोमर्स क्या होते हैं, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म द चेन इज कॉल्ड मोनोमर। अब जो आपके देखिए पॉलीमर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, और एक आपका कैसा होता है, एक आपका होता है मैन मेड, और जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक, मैन मेड और सिंथेटिक, ठीक। तो मैन मेड फाइबर सॉरी मैन मेड पॉलीमर हो सकता है या फिर सिंथेटिक पॉलीमर भी हो सकता है, ठीक। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, अगेन नेचुरल पॉलीमर वो होता है जो नेचर से हमको मिलता है, विच अकर्स इन नेचर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलुलोज भी एक तरह का क्या होता है, सेलुलोज कहाँ पे मिलता है, ग्रासेस में पाया जाता है। ग्रासेस बेसिकली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज भी एक तरह का नेचुरल पॉलीमर होता है। इसके बाद से जो आपका सिल्क होता है नेचुरल फाइबर होता है, तो ये नेचुरल पॉलीमर भी होगा। उसके अलावा वुल जो होता है वो भी आपका एक नेचुरल पॉलीमर होता है। और जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन मिलता है, जो प्लांट्स की बॉडी में प्रोटीन मिलता है, वो भी क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है। इसके बाद से हम बात करते हैं मैन मेड या सिंथेटिक पॉलीमर की, जो कहाँ पर बनाई जाती है, लेबोरेटरीज या फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। उसको कौन बनाता है, मैन बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके एग्जाम्पल थे नाइलॉन, पॉलीथीन जो अभी मैंने बताया था, पॉलीथीन, या फिर पीवीसी जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीवेनिल क्लोराइड, पॉलीवेनिल क्लोराइड, या जिसको आम भाषा में आप क्या कहते हैं, पीवीसी भी कहते हैं, एसेट्रा, यहाँ पे भी एसेट्रा, ठीक। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, those polymers which occur in nature by itself is called natural polymer. For example, cellulose, silk, wool, protein, etc. are natural polymer. What is man-made or synthetic fibers? The fibers which are man-made, which are prepared in the laboratories or factories, are called man-made or synthetic polymer. For example, nylon, polythene, पॉलीवेनिल क्लोराइड एसेट्रा। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंथेटिक फाइबर देन प्लास्टिक। तो इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दिया था नेचुरल फाइबर्स के बारे में और किसके बारे में, मैन मेड फाइबर्स के बारे में। मैंने बताया था कौन कौन से मटेरियल्स जो होते हैं वो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं और कौन कौन से मटेरियल्स क्या होते हैं, मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद से मैंने क्लोथिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एनिमल फाइबर से, प्लांट फाइबर से और सिंथेटिक फाइबर से हम अपने कपड़े बनाते हैं। और उसके बाद से मैंने डिस्कस किया था कि फाइबर की क्या होते हैं। तो फाइबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं। पॉलीमर्स किसके बने होते हैं, मोनोमर्स के। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। और फिर उसके बाद से मैंने ये बताया कि जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है मैन मेड पॉलीमर। इसके बाद से हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। और सिंथेटिक फाइबर्स में जितने भी फाइबर्स आते हैं जैसे कि रेयॉन है, नाइलॉन है, स्पेंडेक्स है, एक्रिलिन है, टेरिलिन है, और भी ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो आई होप जितना भी मैंने बताया था आप लोगों को समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफकोर्स पूछ लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।